हाँ जी, राम राम सा। तो दोस्तों, आज है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की 1000 वीडियोस का 37th वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारा वीडियो है उसमें बताने वाला हूँ डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल जो कि हमारा 4x4 मैट्रिक्स का है। ठीक है, अब 4x4 मैट्रिक्स में देखिए यहाँ पे आपके पास में डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या है, ए, जीरो, बी एंड सी। अब ये 4x4 में आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, अब मैं इसी को एक बात के लिए कन्वर्ट करके लिखता हूं आपको 3x3 में। देखिए, सो यहाँ पे जब मैं इसको 3x3 में करूंगा कन्वर्ट, तो हमारे पास में डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ए, बी एंड सी। हमने जीरो को एक्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ से, ठीक है, जिसका कोई सेंस नहीं था, चाहे वो हो चाहे ना हो, बात बराबर है। तो ये हमारा 3x3 है। अब सबसे मेन चीज जो यहाँ पे नोट करने की है वो ये कि मैंने 4x4 लिया, मैंने 3x3 लिया। मैंने ना ही तो 4x3 की बात कही, ना ही मैंने 3x2 या 3x1 की बात कही। इट मीन्स यहाँ पर जब भी आप डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगी, जिसमें हमेशा m इज इक्वल टू एन होगा। m क्रॉस n जो हमारा ऑर्डर है मैट्रिक्स का, वो ऑलवेज इक्वल होने वाला है m इज इक्वल टू n के। ठीक है, सो डायगोनल मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो अगर मैं 4x4 की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, डायगोनल ऑफ ए इज इक्वल टू ए, जीरो, बी एंड सी, जो कि हमारे डायगोनल एलिमेंट्स थे। एंड यहाँ पे हो गया 4x4 जो इसका ऑर्डर है। एंड देन जब हम इसको कन्वर्ट करके लिखे 3x3 मैट्रिक्स में, तो हम इसको क्या लिख देंगे, डायगोनल ऑफ ए इज इक्वल टू ए, बी एंड सी ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं तो डेफिनेशन हमारे क्या हो जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स की, कि द मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, all the non-diagonal elements should be zero and diagonal elements may or may not be zero। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बात कही, all the non-diagonal elements should be zero को ना कहते हुए मैं कहूंगा must be zero। मीन्स ये डायगोनल एलिमेंट्स थे हमारे, इन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो सब मस्ट भी जीरो होना चाहिए, वो जीरो होने ही होने चाहिए। ठीक है, और एंड डायगोनल एलिमेंट्स मे और मे नोट बी जीरो। अब देखो ये बात भी मैंने दोनों एग्जांपल में प्रूव कर दी है कि मे एंड मे नोट बी जीरो। डायगोनल एलिमेंट जो है वो हमारे पास जीरो हो भी सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते, पर इसमें भी एक कंडीशन है कि हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होगा ही होगा, तभी वो एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। नहीं तो अगर सभी डायगोनल एलिमेंट्स ही जीरो हो गए और अदर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो भी जीरो है, तो वो तो नल मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर डेफिनेशन की बात थी, हमने डेफिनेशन कंप्लीट की। एंड देन इसमें मैंने जो अब तक जितनी आपको बातें बताई वो सभी अगर मैं समराइज करके बोलूं तो डिफाइंड ओनली फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जो मैंने बोला m क्रॉस n में m इज इक्वल टू n होगा। ठीक है, एटलीस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, एटलीस्ट वन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉट एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी नॉट जीरो। ठीक है, एटलीस्ट वन मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स में अगर मैं किसी भी एक एलिमेंट की बात करूं तो वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट्स। ऑर्डर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, अब देखो यहाँ पे ऑर्डर इसका 4x4 था, तो यहाँ पे एलिमेंट्स कितने थे, 4 थे। एंड ऑर्डर जब 3x3 हो गया तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो रिप्रेजेंटेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसका, कि डायगोनल ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए, बी एंड सी होगा। एंड इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। अब आई एंड जे जो है रो एंड कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, आई रो एंड जे कॉलम। यानी कि अगर मैं बात करूं A11 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो ये ए हो जाएगा। A12 यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A13 यानी कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट। सो एज इट इज अगर मैं यहाँ पे बात करूं ए आई जे के लिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, m इज इक्वल टू n होगा। ओके, ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर i डजंट इक्वल टू j। मीन्स यहाँ पर जब भी आप 1 3 1 2 1 4 1/4 एलिमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे वो हमेशा जीरो होगा, जिसका मतलब है कि हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज भी जीरो। ठीक है, एंड ए आई जे डजंट इक्वल टू 0 फॉर i इज इक्वल टू j। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो नहीं हो सकते, बट जो हमारा एटलीस्ट वन एलिमेंट है वो मस्ट बी नॉन जीरो होना ही होना पड़ेगा। अगर सारे ही जीरो हो गए तो क्या हो जाएगी, नल मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं
डायगोनल एलिमेंट्स की, डायगोनल मैट्रिक्स की जो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो अगर कोई डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स ए बी एंड सी है, एंड जो अदर मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जेड है, अगर उनका सम या उनको सब्ट्रैक्ट या एडिशन करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगी वो a प्लस माइनस ऑफ एक्स, बी प्लस माइनस ऑफ वाई एंड सी प्लस माइनस ऑफ जेड आएगी। अगर मैं सेम मल्टीप्लीकेशन की बात करता हूं इन्हीं दो डायगोनल मैट्रिक्स की, तो हमारे पास में रिजल्टेंट डायगोनल मैट्रिक्स आएगी, वो आएगी विद द एलिमेंट्स ऑफ ax, by एंड cz। अगर मैं बात करूं किसी एक डायगोनल एलिमेंट वाले किसी एक डायगोनल मैट्रिक्स के इनवर्स की, तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट डायगोनल मैट्रिक्स आएगी उसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1/a, 1/b एंड 1/c। अगर मैं बात करूं किसी एक डायगोनल मैट्रिक्स की जिसके एलिमेंट्स a, b एंड c है एंड देन उसकी होल पावर m की, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट डायगोनल मैट्रिक्स होगी उसकी एलिमेंट्स होंगे a टू द पावर m, b टू द पावर m एंड c टू द पावर m। अगर मैं बात करूं किसी एक डायगोनल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की, तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी, मींस नो चेंजेस। ठीक है, आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो भी यही होगी, ट्रांसपोज नहीं लेंगे तो भी यही होगी। अगर इसके मोड की बात करते हैं तो मोड हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स ए बी सी का क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लीकेशन में बी मल्टीप्लीकेशन में सी। एंड अगर आइगन वैल्यूज आप निकालते हो किसी एक डायगोनल मैट्रिक्स की जिसके एलिमेंट्स ए बी एंड सी है, तो हमारे पास उसके आइगन वैल्यूज ए बी एंड सी, मींस जो डायगोनल वैल्यूज है उसकी डायगोनल एलिमेंट्स है वहीं आपके पास में डायगोनल इसकी डायगोनल मैट्रिक्स की क्या निकल के आ जाएगी, आइगन वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, सो ये थे आज की वीडियो।